वेलकम टू IoT स्टडी सर्कल। बच्चों एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट होता है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, काइनेमेटिक्स का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u। एक बॉडी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, एंड मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बच्चों ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, राइट, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? कांस्टेंट, पूरे रास्ते कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लिया हमने a। इट हैज स्पीड v आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस 2s। जब बच्चों इसने 2s डिस्टेंस कवर की तो इसकी स्पीड हो गई बच्चों v, राइट। इट स्पीड आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s। डिस्टेंस s कवर करने पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यानी मिड में इसकी स्पीड पूछी है। जब इसने ये टोटल 2s है तो s डिस्टेंस जब कवर करेगी, यानी मिड में आपसे पूछिए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v डैश मान लेते हैं, वो आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। बट पूरे रास्ते एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, तो v डैश आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं b, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं c, राइट। अब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं पता है हमें, तो एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो चलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं किसकी, हम a2, पहले बात करते हैं a2c की। क्या a2c से हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, यस और नो? यस, क्योंकि बच्चों a पर भी हमें वेलोसिटी पता है और c पर भी वेलोसिटी पता है, इसलिए हम a2c की बात कर रहे हैं। पहले a2c में इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, फाइनल वेलोसिटी v गिवन है, एक्सेलरेशन a गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आपको 2s गिवन है। तो यहां से बच्चों हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, बट टाइम नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन में टाइम आता है और सेकंड में आता है, फर्स्ट सेकंड नहीं लगाएंगे। कौन से लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बहुत बढ़िया बच्चों, v v है, u u है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन a माना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों यहाँ पर? 2s। s कितना है? 2s a2c में। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 4as। यहाँ से बच्चों हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो 4s डिवाइड में आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4s इज इक्वल टू a। तो बच्चों हमें इसका एक्सेलरेशन पता चल गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4s इज इक्वल टू a, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से बच्चों ये मूव कर रही है हमारी बॉडी, राइट। अब बच्चों ध्यान से सुनो, हमें फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी। तो हम एक काम करते हैं, a2b की बात कर लेते हैं, a2b या b2c। तो a2b की बात करते हैं, a2b में लगा दें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ, क्योंकि टाइम तो नहीं है, टाइम की बात यहाँ पर नहीं होगी, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें a2b में फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? v डैश स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u ही है, राइट, इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन तो a ही है, a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुकी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4s इनटू डिस्प्लेसमेंट a टू b s है, s से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम में, तो v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से v डैश की वैल्यू निकाल दो, u स्क्वायर उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ बच्चों, बॉक्स के अंदर ध्यान से सुनो, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस u स्क्वायर, एलसीएम ले लो यहाँ पर 2 पे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 उधर पहुंचेगा प्लस 2u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर u स्क्वायर 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 v डैश स्क्वायर, राइट, v डैश स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, इस मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो जाएगी v डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।